राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे लक्ष्मी माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। छोटी बेटी थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करता था। ब्राह्मण के जब भिक्षा मिल जाती तो उसका परिवार पेट भरकर खाना खा लेता था। कई बार तो ऐसा होता था कि ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी। उस दिन तीनों परिवार वाले अब बिना खाए ही भूखे पेट सो जाया करते थे। ब्राह्मण की जो लड़की थी वह बहुत ही संस्कारवान और पूजा पाठ करने वाली थी। ब्राह्मण की लड़की अभी 12 साल की थी और वह नित्य उठकर अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। अब वह सुबह झाड़ू लगाती और अपने सुबह के कामों में माँ के हाथ बटाकर मंदिर जाया करती। वह बहुत ही मन से दयालु थी। किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था। जब जैसे घर में कोई मांगने भी आ जाता तो वह अपना भोजन भी दान कर दिया करती थी। उस लड़की का एक नियम था। वह हमेशा मंदिर जाती और सूर्य नारायण को जल देती, गौ माता को जो लोई खिलाती, तुलसी सींचती और जो पीपल में जल जरूर सींचती थी। उसका नियम था कि पीपल में जरूर सींचना चाहिए, क्योंकि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। सभी देवताओं का जो पीपल पूजनीय माना गया है। और गीता में भी भगवान विष्णु ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और उसी पीपल में जो माता लक्ष्मी का भी वास था। जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहीं माता लक्ष्मी भी होगी। अब वह लड़की पूरी श्रद्धा से जो एक जल का लोटा उसमें ढालती थी, क्योंकि उसके पास जो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए तो पैसे नहीं थे। अब वह लड़की का नियम था, वह कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ती थी। अब एक दिन जो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी, यह लड़की तुम्हारी कितनी अन्यन भक्त है, तुम्हें कितना मानती है, तुम्हें इसकी गरीबी को दूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी कहने लगी, देखिए जी, अपना अपना कर्म है प्रभु। यहाँ तो जो संसार सागर है, जैसा कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है। लेकिन यह मेरी अन्यन भक्त है तो मैं जरूर इसकी मदद करूंगी। भगवान विष्णु के कहने से माता लक्ष्मी, अब जब वह लड़की जो जल सींचने के लिए आती पीपल में, तो माता लक्ष्मी आवाज़ लगाती कि तुम मेरी सहेली बनोगी, क्या तुम मेरी सखी बनोगी। अब यह आवाज़ सुनकर वह लड़की डर जाती कि पता नहीं पीपल में से कौन बोलता है, कोई भूत है, प्रेत है, दई है, देव है, कौन है। लड़की घबराने लगी, लेकिन फिर भी उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह रोज सुबह आती, पूजा करती मंदिर में और लोटा भरकर जल का जो पीपल में जरूर सींचती। उसने कई दिन जब यह आवाज़ सुनी लगातार, तो वह बेचारी मन ही मन घबराने लगी और वह सूखने लगी। अब उसके पिता ने, ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पुत्री बड़ी परेशान है। क्या कारण है? ब्राह्मण ने यह बात जानने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि बिटिया, क्या बात है, तुम दिन पर दिन सूखती क्यों जा रही हो? आखिर क्या परेशानी है? हम गरीब भले ही हैं, लेकिन अपने परिवार में खुश हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा की चाह नहीं है और जो है उतने में खुश हैं। तब ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, पिताजी, मैं जब मंदिर जाती हूँ और पूजा करके जब पीपल देव में मैं जल चढ़ाती हूँ, तो उस पीपल में से एक आवाज़ आती है कि हम तुम सहेली, मेरी सखी बनोगी या मेरी सहेली बनोगे। पिताजी, मुझे नहीं पता उस पीपल में कौन है, कोई भूत है, प्रेत है, दई है, देव है, यही मेरी परेशानी का कारण है। लेकिन पिताजी, मैं अपना नियम नहीं छोड़ती हूँ। तब ब्राह्मण अपनी कन्या से कहने लगे, पुत्री, इसमें डरने की बात नहीं है। उस पीपल में माता लक्ष्मी का वास है। माता लक्ष्मी तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हैं तो तुम उसकी सखी बन जाओ।
अपने पिता की बात सुनकर ब्राह्मण की कन्या का संशय दूर हो गया। उसके मन पर जो बोझ था वह हल्का हो गया। अब वह अगले दिन प्रातः फिर से अपना नियम कर्म करने के लिए मंदिर गई और पीपल में जब जल चढ़ाने लगी तो उसमें से फिर आवाज आई, क्या मेरी सहेली बनोगी, मेरी सखी बनोगी? ब्राह्मण की लड़की ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। अब तो जो माता लक्ष्मी जो प्रकट हो गई और कहने लगी, सखी, अगर तुम मेरी सखी हो तो तुम्हें मेरे घर पर आना पड़ेगा जीमने के लिए। अब ब्राह्मण की लड़की बोली कि ठीक है, मैं कल अपने माता पिता से पूछकर आपको बताऊंगी, क्योंकि कन्या जब तक कुंवारी होती है तो बिना माँ बाप की आज्ञा के वह कहीं नहीं जाती है। अपने माता पिता की आज्ञा मानना उसका धर्म होता है। अब कन्या ने कहा कि मैं अपने पिता से और माता से पूछकर कल आपको बता दूंगी। अब ब्राह्मण की कन्या घर आई। शाम को जब ब्राह्मण भिक्षा मांग कर लाया और कन्या ने और उसकी माँ ने जब खाना बनाया और सब मिलकर जब खाना खाने बैठे, ब्राह्मण की कन्या जब शाम को अपने पिता को खाना परोस रही थी, तब उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपके कहने के अनुसार मैंने जब पीपल में से आवाज आई तो मैंने बोल दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। तभी उसमें से एक स्त्री प्रकट हुई और वो मेरे से कहने लगी, तो तुम्हें मेरे घर जीमने आना होगा। तो मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही आपको बताऊंगी। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, वह कोई और नहीं है, वह साक्षात लक्ष्मी माता है, तुम्हें उसके घर अवश्य जाना चाहिए। तब ब्राह्मण की कन्या कहने लगी, ठीक है पिताश्री, मैं उसके घर जीमने चली जाऊंगी। अब जब ब्राह्मण की कन्या अगले दिन फिर से मंदिर गई, पूजा पाठ की और पीपल में जल सींचने लगी, तब फिर से माता लक्ष्मी बोली, क्या तुम मेरे घर जीमने आओगी, तुम मेरी सखी बनोगी? तब वह कन्या कहने लगी, ब्राह्मण की जो कन्या थी, कि हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी और तुम्हारे घर जीमने आऊंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तो ठीक है, तुम शुक्रवार के दिन मेरे घर जीमने के लिए आना। अब धीरे धीरे जिस दिन लड़की जल दे रही थी उस दिन सोमवार का दिन था, और धीरे धीरे सोमवार बीता, मंगलवार बीता, बुधवार बीता और फिर बृहस्पतिवार भी बीत गया और आज शुक्रवार का दिन था। ब्राह्मण की कन्या लक्ष्मी माता के घर उसके कहे अनुसार जीमने के लिए पहुंच गई। अब लक्ष्मी माता के तो ठाट ही निराले हैं। उनका तो महल भी सोने चांदियों का बना हुआ था, चारों तरफ धन के भंडार लगे हुए थे। माता लक्ष्मी ने सोने की चौकी बिछाई, सोने चांदी के बर्तनों में कन्या जो ब्राह्मण की थी उसके लिए भोजन परोसा। 56 तरह के भोग थे। ब्राह्मण की कन्या जो देखकर आश्चर्यचकित थी कि उसकी सखी तो बड़ी रईस है, बहुत ही धनवान है, वह तो बस बारंबार मन ही मन प्रभु का गुणगान कर रही थी। हे प्रभु, मेरे अच्छे अहोभाग्य हैं जो मुझे ऐसी सखी मिली। अब लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराया। जब ब्राह्मण की कन्या भोजन करके उठकर चलने लगी तब लक्ष्मी माता बोली, सखी, क्या तुम मेरे घर से खाली हाथ जाओगी? अपने माता पिता के लिए भोजन लेकर जाओ। अब तब वह बोली, ठीक है, और लक्ष्मी माता ने उसके माता पिता के लिए भी भोजन दिया। फिर लक्ष्मी माता से जब वह विदा मांगने लगी तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि हे सखी, कोई भी जब विदा होता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। अब ब्राह्मण की कन्या को माता लक्ष्मी ने सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और कुछ जो मुद्राएं सोने की उसे दक्षिणा स्वरूप दी। अब ब्राह्मण की कन्या तो बड़ी खुश हो गई कि माता लक्ष्मी ने उस पर कितनी मेहर की है। वह खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपने माता पिता को भोजन कराया। ऐसा भोजन तो उसके माता पिता ने कभी अपने जीवन में चखा भी नहीं था। वे बड़े प्रसन्न हुए और वह कहने लगे कि चलते समय जो लक्ष्मी माता ने मुझे जो एक स्वर्ण मुद्रा भी दी है विदा स्वरूप। अब ब्राह्मण कहने लगे कि अहो भाग्य हमारे कि घर आए अतिथि का मान करना चाहिए। अब ब्राह्मण अपनी कन्या से कहने लगा, पुत्री, तुम अपनी सखी के घर तो जीमने चली गई
अब तुम्हें भी अपनी सखी को अपने घर बुलाना चाहिए। ब्राह्मण की कन्या बोली, ठीक है पिताश्री, मैं भी उन्हें बोलूँगी कि वो भी मेरे घर आए। अब ब्राह्मण की कन्या फिर से अपना नियम कर्म करने लगी। सुबह सुबह फिर वह मंदिर गई और पीपल सींचने लगी और वह अपनी सखी से कहने लगी, सखी मैं तुम्हारे घर जीमने आई हूँ, अगर तुम मुझे सखी मानते हो तो मेरा भी फर्ज है कि अब की बार तुम मेरे घर आओ, मेरे घर भोजन ग्रहण करो। लक्ष्मी माता ने बड़े खुश होकर कहा, ठीक है सखी, मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगी। तब वह बोली, कब आऊँ? तब ब्राह्मण की लड़की ने भी कहा कि तुम भी इस बार शुक्रवार के दिन ही मेरे घर आना, उस दिन दीपावली है और दीपावली का बड़ा त्योहार है। वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे घर शुक्रवार के दिन आऊँगी। अब ब्राह्मण की कन्या जो लक्ष्मी माता को न्योता देकर अपने घर आ गई। अब घर आ गई तो अब उसे फिर से यही चिंता सताने लगी, वह फिर सूखने लगी। ब्राह्मण बोला, बेटी क्या बात है, तू क्यों इतनी परेशान है? तब ब्राह्मण की कन्या कहने लगी, पिताश्री मेरी परेशानी का कारण यह है, जब मैं लक्ष्मी माता के घर यानी अपनी सखी के घर भोजन के लिए गई थी यानी जीमने के लिए गई थी, तो उन्होंने तो मेरा ऐसा आदर सत्कार किया कि सोने चांदी के बर्तनों में उन्होंने मुझे भोजन खिलाया, लेकिन यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है, ढंग के बर्तन भी नहीं है, तो मैं उनका आदर सत्कार कैसे करूँगी? ब्राह्मण ने अपनी कन्या को समझाया, बेटी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रवार के दिन तुम गोबर और मिट्टी से आंगन को लीप देना और घी का एक दीपक जला देना। माता लक्ष्मी आएंगी तो तुम चौकी डाल देना और माता लक्ष्मी के लिए खीर पूड़ी बना देना। अब कन्या जो ब्राह्मण की कन्या थी वह कहने लगी, ठीक है पिताश्री, क्योंकि ब्राह्मण ने उसे समझाया, देखो सबका अपना अपना हिसाब होता है, वो तो जो देवी हैं सखी हैं बहुत ही अमीर हैं, लेकिन हम तो गरीब हैं, मांग खाकर गुजारा करते हैं। ब्राह्मण की कन्या ने कहा, ठीक है पिताश्री, मैं शुक्रवार के दिन मेरी सखी जब जीमने आएगी तो मैं गोबर माटी से अपने आंगन को लीप दूंगी। अब धीरे धीरे शुक्रवार आ गया। ब्राह्मण की कन्या सुबह से ही बड़ी परेशान थी, उसे अपने मन में थोड़ी हीन भावना लग रही थी कि मेरी सखी आएगी तो मेरे घर में तो ढंग से बैठाने के लिए जगह भी नहीं है, कैसे मैं अपनी सखी का आदर सत्कार करूंगी, क्या सखी को मैं भेंट दूंगी जब वह विदा होगी, क्योंकि जाते समय तो खाली हाथ सखी को भी नहीं भेजना है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बताया था कि जब जो भोजन करा के विदा होते हैं तो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। मेरे पास तो अच्छे वस्त्र और जो भेंट देने के लिए भी कुछ नहीं है। यही चिंता उसे मन ही मन खा रही थी। अब ब्राह्मण की लड़की शुक्रवार को तड़के प्रातः जल्दी उठी। 4 बजे उसने स्नान किया और गोबर माटी लाकर जो अपने पूरे आंगन को लीप दिया, घी का दीपक जला दिया और एक चौकी आंगन में डाल दी। अब वह माता लक्ष्मी का जो इंतजार करने लगी। अब माता लक्ष्मी भी अपने भक्त की भावनाओं को समझती है, उसके मन की हलचल को माता लक्ष्मी समझ रही थी। भगवान कहाँ अपने भक्त को दुखी देख सकते हैं। तभी माता लक्ष्मी ने एक चील का भेष बनाया और उसने देखा कि एक राजा की लड़की महल के चौबारे पर खड़ी अपने बाल सुखा रही है। उसने 9 लक्खा हार पहना हुआ था। अब माता लक्ष्मी चील का भेष बनाकर उस लड़की के 9 लक्खा हार को झपट्टा मार कर ले आई और लाकर ब्राह्मण की कन्या के आंगन में डाल दिया। ब्राह्मण की कन्या उस हार को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने एक एक लड़ तोड़कर आप जो अपनी सखी के स्वागत की तैयारी कर ली। सोने चांदी के बर्तन मंगा लिए, चौकी अच्छे से सजा ली, अपना घर द्वार अच्छे से उसने सारा इंतजाम कर लिया अपनी सखी के स्वागत के सत्कार के लिए। अब माता लक्ष्मी आई तो ब्राह्मण की कन्या ने उन्हें चौकी पर बैठने के लिए कहा और साथ में गणेश जी भी थे। अब गणेश जी तो बैठ गए, लेकिन माता लक्ष्मी बैठी नहीं। ब्राह्मण की कन्या ने उन्हें कहा कि आप चौकी पर बैठ जाओ, तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं तो चलायमान हूँ, मैं कहीं भी बैठती नहीं हूँ। जहाँ साफ सफाई प्रेम भावना देखती हूँ वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ,
कुछ दिनों के लिए भी रुक जाती हूँ, लेकिन मैं एक जगह बैठती नहीं हूँ। ब्राह्मण की कन्या ने लक्ष्मी माता को भोजन कराया, साथ में गणेश जी को भी जिमाया, उनका खूब आदर सत्कार किया। माता लक्ष्मी ब्राह्मण की कन्या के आदर सत्कार से बहुत प्रभावित हुई, बहुत प्रसन्न हुई और उनसे कहने लगी, हे ब्राह्मण की लड़की, वरदान मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग लो। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी कि हे माता रानी, हे मेरी सखी, पहले तुम्हें चौकी पर बैठ जाओ। लेकिन लक्ष्मी माता ने चौकी पर बैठने के लिए इनकार कर दिया। तब ब्राह्मण की लड़की से कहने लगी, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, अगर माता तुम मेरी श्रद्धा भावना और मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो वचन भर लो। माता लक्ष्मी कहने लगी, अरे सखी, वचन भरने की कौन सी बात है, मैं तुम्हारी मनोकामना ऐसे ही पूरी कर दूंगी। माता लक्ष्मी ने कहा तो ब्राह्मण की लड़की बोली, नहीं माता, पहले वचन भर लो। माता रानी ने वचन भर लिया कि एक वचन, दो वचन, तीजा वचन पूरा न करूं तो सीधी नरक में जाऊं। अब वह ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, माता रानी, मेरे घर इस चौकी में बैठ जाओ। अब माता रानी ने तो वचन भर लिया और माता रानी लक्ष्मी माता उसके घर में 7 पीढ़ियों के लिए बैठ गई। अब 7 पीढ़ियों के लिए बैठ गई तो ब्राह्मण की लड़की के तो सुबह ही जहाँ माता लक्ष्मी आ जाए तो उसके तो दिन बदलने ही निश्चित है। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा हो गया, अन्न धन के भंडार लग गए। अब ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो उसकी लड़की का जो बहू थी, जो ब्राह्मण का आदर सत्कार हो गया समाज के अंदर, बहुत ही अच्छे से वो रहन सहन उनका हो गया, नौकर चाकर आ गए, अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी माता उसके घर में बैठ गई। तभी एक राजकुमार जो कुछ दिन हुए तो उधर से निकला। जब उसने राजकुमार ने ब्राह्मण की लड़की को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और जाकर अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट गया और वह पलंग से उठ नहीं रहा था। राजा ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? तब उसने बताया कि एक लड़की मुझे पसंद आई है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। तब राजा ने उस लड़की के बारे में पता किया तो वह लड़की बड़ी गुणी संस्कारी और बहुत ही, उसके बारे में पता करने पर पता चला कि बहुत ही अच्छी लड़की है, पूजा पाठ वाली है, संस्कारी है। राजा को भी ऐसी ही बहू की तलाश थी। राजा ने जो अपने नाई और ब्राह्मण को जो उस ब्राह्मण के पास भेजा रिश्ता लेकर, तो ब्राह्मण कहने लगा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तब राजा स्वयं आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हमने तुम्हारी बेटी के गुणों की जो बड़ा बखान सुना है, हमें इसे अपने घर की जो बहू बनाना चाहते हैं, अपने खानदान की, तो आप ये रिश्ता कबूल करें और इसमें अपनी सहमति दें। आप जो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण जो उनके पैरों में पड़ गया, कहने लगा, महाराज कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी राजा के महल की रानी बने, कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी सदा सुखी रहे। अब राजा के राजकुमार के साथ जो ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया और माता लक्ष्मी 7 पीढ़ियों के लिए उनके घर में बैठ गई। ब्राह्मण की कन्या का जन्म सुधर गया, यह जन्म तो सुधरा ही, उसका परलोक भी सुधर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम ब्राह्मण की कन्या के घर में बैठी, वैसे ही सबके घर में बैठना, जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।